नमस्कार, योगा माय लाइफ पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है मन की विध्वंसक शक्तियाँ। कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और वो मन ही होता है जो सफलता दिलवाता है। वो मन ही होता है जो असफलता दिलवाता है। वो मन ही होता है जो हथियारा बना देता है। वो मन ही होता है जो साधु संत बना देता है। मन के अंदर कई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। विध्वंसक शक्तियाँ भी होती हैं और सृजनात्मक शक्तियाँ भी होती हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ विध्वंसक शक्तियों की। एक्चुअल में बात ये है कि शक्ति चाहे विध्वंसक हो, चाहे सृजनात्मक हो, उसके पीछे की साइंस जो है ना वो लगभग एक जैसी होती है। फ़र्क कहाँ पे आ जाता है? फ़र्क आ जाता है गुणों में। अगर कोई व्यक्ति विध्वंसक एक्टिविटी कर रहा है, कोई व्यक्ति हथियारा बन रहा है या किसी ने बहुत गलत कार्य किए हैं, कई तरह के गलत कार्य किए हैं। जैसे कि अगर हम इतिहास को उठा के देखें तो हिटलर और भी बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं हमारे हिंदुस्तान में भी, जिन्होंने बहुत बड़े समूहों को मारा। विध्वंसक एक्टिविटी यानी कि उनके दिमाग में उपजी और उसको उन्होंने आगे क्या किया वो करके दिखाया। मैंने आपको एक बात बताई कि एक्टिविटी चाहे विध्वंसक हो, चाहे सृजनात्मक हो, यानी कि किसी की भलाई के लिए हो या हो किसी की बुराई के लिए, लेकिन उसके पीछे की शक्ति एक ही होती है। ये बड़े कमाल की बात है। उसके पीछे की जो शक्ति होती है वो होती है एकाग्रता। एकाग्रता जिसके अंदर अधिक है वो विध्वंसक भी हो सकता है, वो सृजनात्मक भी हो सकता है, वो हत्यारा भी हो सकता है और वो साधु भी हो सकता है। एकाग्रता नाम की शक्ति एक डकैत में भी होती है, एक हत्यारा में भी होती है और एक साधु में भी होती है। यहीं से बात शुरू होती है मन की विध्वंसक शक्तियों की। एकाग्रता आ गई। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बड़ा ध्यानी है, लेकिन उसका जो जीवन है वो बहुत अच्छा नहीं होता, उसकी आदतें अच्छी नहीं होती, वो समाज की भलाई के लिए अच्छे काम नहीं करता। एकाग्रता है, वो ध्यान करता है, एकाग्रता हासिल कर ली और वो एकाग्रता जो है वो विध्वंसक शक्तियों में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है और वो संसार के लिए दुखदाई हो जाता है और संसार के लिए दुखदाई होने से पहले वो खुद के लिए दुखदाई हो जाता है। एकाग्रता को हम ध्यान से भी हासिल कर सकते हैं और कई बार एकाग्रता नाम की शक्ति है वो जन्म दर जन्म हमारे साथ चली आ रही है और हम पैदा होते भी एकाग्रता नाम की शक्ति को लिए हुए हो सकते हैं। अब मैंने बात की, टॉपिक स्टार्ट किया मन की विध्वंसक शक्तियाँ। मन की विध्वंसक शक्तियाँ के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सृजनात्मक शक्तियों के लिए और विध्वंसक शक्तियों के लिए वो एक ही है, एकाग्रता। एकाग्रता हासिल हो गई। एकाग्रता के साथ-साथ हमारे पास 3 गुणों में से 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 गुणों में से अगर तामसिक गुण एकाग्रता के साथ मिल गए, तो आपका मन जो है एक बहुत बड़ा अत्याचारी मन बन के पैदा होगा। आपके मन के अंदर दया पैदा ही नहीं होगी। एकाग्रता अगर तामसिकता से मिल गई, तो हिटलर ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। एकाग्रता अगर राजसिक गुणों से जुड़ गई, राजसिकता से जुड़ गई, तो आप जो भी करोगे, उसका आपने जो आवरण है वो तो भलाई का ओढ़ रखा होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी का जो लक्ष्य होगा वो भलाई नहीं होगा, वो केवल खुद की भलाई होगा। ऐसा कब होता है? ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एकाग्रता जो है, वो राजसिक शक्तियों से जुड़ी हुई है। अब बात आती है एकाग्रता प्लस सात्विक शक्तियाँ, सात्विक माइंड। एकाग्रता जब सात्विक माइंड से जुड़ जाएगी, तो आपके मन में दूसरों की भलाई करने का जो जज़्बा है, जो उसके विचार हैं, अपने आप निकलेंगे। ये जो शक्ति है, वो सृजनात्मक शक्तियों में बदल जाएगी।
मन विध्वंसक हो सकता है। उसी एकाग्रता को हम दूसरों के विनाश के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उस वक्त कौन से गुण आपके साथ हैं। मन विध्वंसककारी हो सकता है, ऐसा विध्वंसककारी हो सकता है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपके मन के अंदर इतने गलत विचार पैदा कैसे हो रहे हैं। पैदा हो रहे हैं तो कौन पैदा कर रहा है? यकीन मानिए, तामसिक शक्तियाँ इस तरह का माहौल बनाती हैं मन के अंदर कि बुद्धि को मलिन कर देती हैं। और जितने भी लोग विकारी पैदा हुए हैं, जिनका विनाश करने में इस विश्व की धरा पे नाम लिखा हुआ है, उसकी वजह उनकी एकाग्रता और तामसिक शक्तियाँ रही हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।